जय श्री राम दोस्तों। रामायण में जब श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो ये युद्ध बहुत लंबा खींचता चला गया, क्योंकि श्री राम रावण पर जिस भी बाण का, जिस भी अस्त्र का, जिस भी शस्त्र का प्रयोग करते वो उसको काट देता। राम कितनी कोशिश कर रहे थे लेकिन उसको मार नहीं पा रहे थे। तो जो वानर सेना थी, हनुमान जी थे, सबके चेहरे पे चिंता की लकीरें आ गई। तभी विभीषण जी श्री राम के पास जाते हैं और कहते हैं कि रावण ने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लिया था अमर होने का, तो उस वक्त ब्रह्मा जी ने उनके प्राण उनकी नाभि में दे दिए थे, और जो उनकी नाभि में जो अमृत है उसको आप अपने बाण से सुखा नहीं सकते, या जो आपके पास धनुष है वो भी उसका काट नहीं कर सकता। तो उसकी मृत्यु के लिए ब्रह्मा जी ने रावण को एक अलग से धनुष दिया था कि इसी धनुष में बाण चढ़ाकर जब आपकी नाभि में मारा जाएगा तभी आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। और वो बाण उन्होंने जो है मंदोदरी को दे दिया, अपनी पत्नी मंदोदरी को, और उन्होंने उसको संभाल कर रख लिया। अब उस धनुष को वहां से लाया कैसे जाए, अब ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न था। तो संकट हरण हमारे श्री हनुमान जी तुरंत श्री राम जी के पास जाते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रयत्न करूं। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि ठीक है, आप पवन पुत्र आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। तो बजरंग बली जी क्या करते हैं कि वो एक ब्राह्मण का वेश लेते हैं और मंदोदरी के कक्ष में पहुंच जाते हैं। अब मंदोदरी जब एक ब्राह्मण को देखती हैं तो वो बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि वो भगवान को मानने वाली स्त्री थी। तो वो ब्राह्मण की सेवा करती हैं, उनके लिए जलपान लेके आती हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि मंदोदरी जो रावण के जो भाई हैं, जो भ्राता हैं विभीषण, उन्होंने श्री राम को उस धनुष के बारे में बता दिया है जिससे रावण की मृत्यु हो सकती है, और उनको ये भी पता चल गया है कि ये धनुष आपके पास है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप उस धनुष को कहीं और छिपा दीजिए ताकि आप रावण के प्राणों की रक्षा कर सकें। अब ये सुनते ही मंदोदरी बहुत ही चिंतित हो जाती हैं और उसी चिंता में वो अपने कक्ष में रखे धनुष तक पहुंच जाती हैं। और जैसे ही वो अपने धनुष के पास पहुंचती हैं, हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं और उनसे वो धनुष लेकर वो वहां से निकल जाते हैं और जाके श्री राम के चरणों में रख देते हैं। जय श्री राम।